आज हम आपको दिया सलाई के बारे में बताते हैं। दिया सलाई की नन्ही सी डिबिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की पहली जरूरत होती है। तीलियों से भरी ये छोटी सी जादुई डिबिया आज भले ही हमें अत्यंत साधारण और सर्वत्र सुलभ वस्तु की तरह लगती हो, लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से हमें इसका महत्व तब पता चलता है जब जरूरत के समय ये छोटी माचिस की डिबिया नहीं मिलती है। दिया सलाई के आविष्कार की अंतर कथा जानने के लिए हमें लगभग 2 शताब्दी पीछे चलना होगा। दिया सलाई के आविष्कार का श्रेय इंग्लैंड के एक व्यापारी जॉन बॉलकर को दिया जाता है। बॉलकर रासायनिक द्रव्यों के विक्रेता थे। एक दिन वह किसी रसायन का घोल तैयार करने के लिए एक छोटी सी लकड़ी से उसे घोल रहे थे। घोल तैयार होने के बाद बालकर ने उस लकड़ी को रख दिया और अपने दूसरे काम में लग गए। उधर रसायन का घोल उस लकड़ी के सिरे पर लगा रह गया था और सूख गया। बाद में जरूरत नहीं होने से उन्होंने जब लकड़ी को फेंका तो वह एक पत्थर से कुछ गति से जा टकराई और फक फक की आवाज के साथ उस लकड़ी के सिरे से धुआं निकलने लगा। बालकर ये देखकर चौंक उठे। वास्तव में लकड़ी पर लगे रसायन के पत्थर पर रगड़ खाने से ये आग उत्पन्न हुई थी। फिर तो बालकर निरंतर प्रयोगों में लग गए और जल्दी ही उन्होंने लकड़ी की नन्ही तीलियों पर रासायनिक घोल लगाकर उसे रेगमाल के कागज पर रगड़कर आग उत्पन्न करने का तरीका खोज लिया। इसके बाद बालकर ने अपनी इस खोज को व्यावसायिक रूप प्रदान करते हुए छोटी छोटी डिब्बियों में तीलियां भरकर बेचना शुरू कर दिया। वह इन तीलियों को जलाने के लिए हर डिब्बी के साथ रेगमाल का एक छोटा सा टुकड़ा भी रखते थे। बालकर लकड़ी की तीलियों के सिरे पर गोंद, स्टार्च, एंटीमनी, सल्फाइड तथा पोटेशियम क्लोरेट से बना घोल लगाकर सुखाते थे। हालांकि ये तरीका बहुत अधिक साफ सुथरा और आसान नहीं था, फिर भी लोगों ने बालकर की इस खोज का उत्साह से स्वागत किया। वर्ष 1831 में लंदन के एक व्यवसायी ने दिया सलाई की तीलियों पर पीला फास्फोरस लगाकर दिया सलाई बनाई। इस दिया सलाई में अलग से रेगमाल का टुकड़ा रखने की परेशानी से बचने के लिए एक नई तकनीक इस्तेमाल की गई थी। अब दिया सलाई की डिबिया के एक भाग पर ही थोड़ा सा घोल लगा दिया जाता था, जिस पर रगड़कर तीली को आसानी से जलाया जा सकता था। इस दिया सलाई की सबसे बड़ी खामी ये थी कि ये तनिक सी रगड़ पर ही आग पकड़ लेती थी। ऐसी स्थिति में इसे जेब में रखना बहुत ही घातक और खतरनाक होता था। दिया सलाई को सुरक्षित स्वरूप प्रदान करने की दिशा में स्वीडन के वैज्ञानिक ई पास्ट ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1844 में जिस दिया सलाई की खोज की, वह न केवल अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित थी बल्कि ज्यादा सुविधाजनक भी थी। ई पास्ट ने पीले फास्फोरस के स्थान पर लाल फास्फोरस के घोल को डिबिया के बगल में लगा दिया। इससे तीलियों के अचानक जल उठने का खतरा समाप्त हो गया। दिया सलाई को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय ई पास्ट को ही जाता है। दिया सलाई के निर्माण की प्रक्रिया जटिल और बहुत ही जटिल है। सबसे पहले लकड़ी के गट्ठों को बिजली की मशीन में उपयुक्त आकार में काटकर इनकी छाल उतारी जाती है। मशीनों से इसे अंदर की डिबिया और बाहर के खोल तैयार करने के लिए एक सरीखी बारीक परतों में काटा जाता है। इन पतली परतों को मशीनों से तैयार कर इन पर नीले रंग का पतला किंतु मजबूत कागज चिपकाया जाता है। इस प्रकार तैयार डिब्बियों पर रगड़ने वाले स्थान पर लाल सल्फर तथा कांच के चूर्ण का मिश्रण सरेस से लगाया जाता है। छिलका उतारने वाली मशीनों से तीलियों की एक समान कटाई की जाती है। कटाई के बाद एक विशेष प्रकार की मशीन में, जिसमें एक छिद्र युक्त लंबा सा पटरा लगा होता है, तीलियों को भर दिया जाता है तथा पोटास, सल्फर, सरेस आदि रसायनों से बने तपे हुए पैराफिन में तीलियां डुबोई जाती हैं। इसके बाद तीलियों को अच्छी तरह से सुखाया जाता है और
अन्य मशीन से उनके रसायन लगे सिरों को सख्त किया जाता है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वचालित मशीनों से तीलियों को तैयार कर डिब्बियों में भरा जाता है। बाद में इन डिब्बियों पर लेबल आदि लगाने का कार्य किया जाता है। गुणवत्ता की दृष्टि से भारतीय दिया सलाई ईरान, इराक, मध्य पूर्व तथा पश्चिमी अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन अब कई यूरोपीय देश भी इस दिशा में भारत से प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। आशा करते हैं दिया सलाई की यह ऐतिहासिक यात्रा आपको पसंद आई होगी।